नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि कोरोना महामारी से जुड़ी नई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं। कोरोना के बदलते स्वरूप और वैक्सीन पर बात करने के लिए हम देश और विदेश से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। आपके सवालों के जवाब भी देंगे एक्सपर्ट, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि आज के हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर प्रभात झा। भारतीय कैनेडियन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं ये, और इसके अलावा डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के सेंट माइकल हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी टोरंटो से ये हमारे साथ जुड़ेंगे। तो टॉप स्टोरी का रुख करते हैं। भारत में कोरोना के मामलों में कमी आते ही धीरे धीरे पाबंदियां और कम होती जा रही हैं। सिनेमा हॉल में भी संख्या बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। स्विमिंग पूल भी खुलने लगे हैं। बात करें अगर शिक्षण संस्थानों की, तो आज भी कई राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में 10वीं और 12वीं के स्कूल पहले ही खुल गए थे। छठी कक्षा से स्कूल आज और खुलने जा रहे हैं, यानी थोड़े और छोटे बच्चे जो हैं अब वो स्कूल जा सकेंगे। तो तैयारियां कैसी हैं, क्या क्या एहतियात अभिभावक बरत सकते हैं, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेखर सी मांडे हैं, डायरेक्टर हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के CSIR से। डॉक्टर मांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक के बाद एक मामले हर दिन हम देख रहे हैं कि डॉक्टर मांडे कम होते जा रहे हैं, जो राहत की बात है, लेकिन उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि पाबंदियां जो है वो भी कम होती जा रही हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल्स में हो, चाहे वो स्कूलों में हो। तो अगर स्कूलों की बात की जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं, 6वीं से आज से कई राज्यों में स्कूल शुरू होने जा रहे हैं, किस तरह की जो एहतियात है वो और ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि कई अभिभावकों के मन में अभी भी शंकाएं हैं स्कूल भेजने को लेकर बच्चों को? ऐसी बात है कि जिस तरह से नंबर कम हुए हैं, ये देश के लिए अच्छी खबर है कि काफी कोरोना के नंबर लगातार नवंबर दिसंबर से कम होते गए हैं आज तक। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महामारी दूर हुई है, और सब लोगों को ये बताना जरूरी है कि नियमित रूप से मास्क पहने जाए। स्कूलों में भी अगर बच्चे जाते हैं तो मास्क पहनने का पालन जरूर करें, ये लोगों को बताना आवश्यक होगा। जी डॉक्टर मांडे, यहाँ पर ये भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सरकार ने एक तरह का आदेश दिया है सभी स्कूलों को कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो यहाँ पर शुरू किए जाएं स्कूलों में, ताकि जो अभिभावक हैं अगर वो कुछ शंकाएं अपनी दूर करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं बच्चों से जुड़े हुए, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक ब्रिज का काम करेगा स्कूल और अभिभावकों के बीच में, और डर जो है उससे कहीं ना कहीं कम भी होगा और जागरूकता भी बढ़ेगी दोनों तरफ से। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लगातार पब्लिक के मन में जो कुछ शंकाएं रहती है, आशंकाएं होती है कि कोरोना के बारे में, उनको वैज्ञानिकों की ओर से या विशेष जो काम करते हैं यहाँ उनकी ओर से अगर उन सवालों का अगर जवाब दिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है इस बारे में। जी, तो डॉक्टर मांडे, क्या आपको यहाँ पर लगता है कि अभी अगर अभिभावक भेज रहे हैं, वैसे तो ये ऐच्छिक है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजना चाहें वो भेजें, ना भेजना चाहें तो ना भेजें, क्या आपको अभी लगता है यहाँ पर कि अब भेजना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अब ये जो लड़ाई है ये तो लंबी लड़नी, क्योंकि नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ी सी और जागरूकता आपको लगता है फैलाने की जरूरत है? अभी जागरूकता तो लगातार फैलाने की जरूरत है। नए स्ट्रेन का अभी तक इतना प्रभाव नहीं पाया गया हमारे देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाया नहीं जाएगा। इसलिए लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम जो कहते हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि अगर खुली हवा हो, जैसे कि वेंटिलेशन अच्छा हो हर जगह पे, और जो कि हमें जो सीरो सर्वे में पाया गया था कि काफी बड़े स्तर पर लोगों में एंटीबॉडीज पाई जा रही है, इसी भावना के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और स्कूलें वगैरह खुलती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेखर मांडे सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सवालों के जवाब भी आपके साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी ये भी देखना ज़रूरी है कि किस तरह से जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो नए स्ट्रेन के हों चाहे वो दूसरे मामले हों, उस पर भी हमारी नज़र बहुत ज़रूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक 58 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच चुका है, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं वो परेशान भी कर रहे हैं। हमने
यूके की हालत देखी, साउथ अफ्रीका से खबर आ रही है जहां पर जो वैक्सीन है उसे वापस लेना पड़ा है क्योंकि वो नए स्ट्रेन पर काम नहीं कर रहा है। तो कोरोना के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2021, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुनिया के जाने माने महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात झा, भारतीय कैनेडियन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, सेंट माइकल हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी टोरंटो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, भारत में कोरोना के नंबर कम हुए हैं और मौतों के आंकड़ों में भी कमी आई है, क्या मुख्य वजह आपको इसकी लगती है? अभी हमें इस बारे में पूरे जानकारी नहीं है। नंबर्स कम होने के कई कारण हो सकते हैं। पहले कारण, बड़े शहरों में ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर दूसरे कारण ये हो सकता है कि जो लोग अनइन्फेक्टेड हैं उन लोगों में शायद कोई बायोलॉजिक इम्यूनिटी है जिसकी वजह अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। ये वायरस बस एक बार बढ़ता और घटता नहीं है, ये वेव्स में ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि दिल्ली में पहले जून में और फिर सितंबर में पीक्स हुए थे। हो सकता है कि कब गर्मियों महीना में जब ज्यादातर लोग अंदर रहेंगे तब फिर इन्फेक्शन के नंबर्स बढ़ सकते हैं, जैसे जून में हुआ था दिल्ली में। बिल्कुल। भारत में डॉक्टर साहब, मौतों को रिपोर्ट करने को लेकर जो सिस्टम है उसको पहले भी आपने कहा था कि वो सिस्टम ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोविड से जो हुई मौतें हैं उनके नंबर अभी भी भारत में ठीक से सामने नहीं आए हैं? इंडिया में एक साल में करीब 1 करोड़ लोगों की डेथ होती है और इसमें करीब 7 लाख गांव में और घर में होती है जहां मौत के कारण मालूम नहीं होते हैं। गांव के नंबर्स अंडर एस्टिमेटेड कोविड नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कोविड का इन्फेक्शन और डेथ्स ज्यादा शहरों में हुई हैं और मुंबई जैसे कुछ बड़े शहरों में डेथ की रिपोर्टिंग काफी ठीक है। इन शहरों में डेथ के नंबर्स कम हो रहे हैं, मतलब ये सही रिपोर्ट दे रहे हैं कि इन्फेक्शन कम हो रहा है। गांव में बड़े में हम लोग को अभी कुछ ऐसा मालूम नहीं है। मैं काफी दिनों से इंडियन रजिस्ट्रार जनरल को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको ये जो डेथ सर्वे है जिसका नाम है मिलियन डेथ स्टडी, वो फिर से शुरू कर लें। ये पहले जो मिलियन डेथ स्टडी जब कंप्लीट हुई थी तो ये रूरल इंडिया के डेथ स्टैटिस्टिक्स के सही जानकारी देते थे। इनके बिना हम केवल अंदाज गेस लग सकते हैं कि कितने इन्फेक्शंस और डेथ्स हो रहे हैं रूरल इंडिया में। अभी हम लोग को केवल मालूम नहीं है कितने डेथ्स और कितने इन्फेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल, सटीक जानकारी के लिए पारदर्शिता जरूरी है। डॉक्टर प्रभात झा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अमेरिका की अगर बात करें डॉक्टर प्रभात झा, तो वहां पर मौत और नंबर्स जो हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। अगर भारत से तुलना करें तो हमारे यहाँ मामले काफी कम हुए हैं, चाहे वो रोज पॉजिटिव आने वाले केसेस हो, चाहे वो डेथ रेट हो। हाई इनकम कंट्री है, सुपर पावर कंट्री है, लेकिन कोविड कंट्रोल नहीं कर पाए। क्या वजह देखते हैं आप इसकी? US is not a superpower in health. अमेरिका हेल्थ इश्यूज में सुपर पावर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने पब्लिक हेल्थ एडवाइस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। इसके कारण अभी तक अमेरिका में कोविड इन्फेक्शंस और डेथ पर कंट्रोल नहीं हो पाई है। लेकिन अमेरिका में अच्छी रिपोर्टिंग है और वैक्सीन इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है। और अच्छी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन अभी रैपिड टेस्टिंग जल्दी से बढ़ाने चाहते हैं। इंडिया को भी सस्ती टेस्टिंग जल्दी से बढ़ाना चाहिए। उससे भी वो इंडिया को हेल्प करेगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी हेल्प करेगा।
बिल्कुल, ये मांग लगातार उठ रही है कि टेस्ट सस्ते से सस्ता होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सच जो है वो सामने आए। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो नया स्ट्रेन जो है उसमें भी म्यूटेशन हो गया है। आप आगे आने वाले वक्त को डॉक्टर प्रभात झा कैसे देखते हैं? क्या कोरोना 2021 तक काबू में आ जाएगा या अभी लंबी लड़ाई लड़नी है? अभी इसके बारे में सही कुछ नहीं कह सकते हैं। इंडिया को बहुत ध्यान से म्यूटेशंस को मॉनिटर करना होगा। जैसे कि ब्राजील में एक शहर में 70% लोग इन्फेक्टेड थे, फिर भी वहां दूसरी वेव आ गई और दूसरी वेव के कारण ये म्यूटेशन लगता है। ऐसे अगर इंडिया में हुआ, म्यूटेशन सब आ गए, तो वो इंडिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो ये इसके कारण हम इंडिया को मॉनिटर करना चाहिए म्यूटेशंस काफी कंप्लीटली, और सारी जगह जितना जगह कर सकते हैं म्यूटेशंस को मॉनिटर करना होगा। बिल्कुल, और शायद इसीलिए जीनोम टेस्टिंग की बात भी बार बार की जा रही है। डॉक्टर प्रभात झा, वैक्सीनेशन को लेकर लोग डर भी रहे हैं और विदेशों से भी ऐसी खबरें आ रही हैं, दूसरे देशों में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ वर्कर्स में भी डर देखा गया। क्या लगता है आपको, क्या उपाय करने चाहिए ताकि लोगों में डर भी कम हो और वैक्सीनेशन जो है उस पर तेजी भी आए? लोगों को साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए, पॉलिटिशियंस के नहीं लेकिन साइंटिस्ट के। हमको एस्ट्राजेनेका और रशियन स्पुतनिक वैक्सीन्स पर पूरा भरोसा है। क्यों? क्योंकि दोनों वैक्सीन्स पर काफी साइंटिफिक स्क्रूटनी हो चुकी है, लेकिन इंडियन कोवैक्सीन पर बराबर साइंटिफिक स्क्रूटनी अभी तक नहीं हुई है। अगर ये हो जाए तो मेरा ओपिनियन बदल सकता है ये कोवैक्सीन पर, लेकिन मोस्टली लोग साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए। अगर साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो लेते, जैसे हम ले लेते आराम से एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वैक्सीन, तो वो लोग को मानना चाहिए कि साइंटिस्ट वो सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभात झा, आप हमसे जुड़े और आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके भेजे सवालों के जवाब जानेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप कोरोना बीमारी से जुड़ा या वैक्सीन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके सवाल को चलाकर हम एक्सपर्ट से उसके जवाब लें। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9560931110। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों का, और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर शेखर सिंह मांडे, डायरेक्टर जनरल हैं CSIR के। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला सवाल दिल्ली से पूछेंगी सुनैना जैन। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना जैन और मैं दिल्ली से हूं। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूं कि एयर प्यूरिफायर्स कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कितने कामयाब रहते हैं? सुनैना जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने। एयर प्यूरिफायर्स का ऐसा होता है कि इसमें कुछ प्यूरिफायर्स में फिल्टर्स होते हैं, लेकिन वो फिल्टर्स वायरस को हटाएंगे या नहीं इसका पता नहीं होता है। तो वायरस को हटाने के लिए ऐसे फिल्टर्स होने चाहिए जिसे हम लोग हेपा फिल्टर्स कहते हैं, या फिर यूवी लाइट से अगर ट्रीट करते हैं फिल्टर के भीतर, तो वैसे भी आजकल बाजार में आना शुरू हो गया है। तो आप ये ख्याल कीजिएगा कि किस तरह का फिल्टर आप यूज करेंगे जिससे वायरस को भी निकालने में थोड़ी मदद हो। जी, अगला सवाल दिल्ली से पूछेंगी मिशेल। हेलो डॉक्टर, मैं मिशेल दिल्ली से, और मेरा सवाल ये है कि जिनको पहले से ही कोविड हो चुका है, क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है? मिशेल जी, बहुत सही सवाल है। पहले से जिन्हों कोविड हो चुका है उनके शरीर में थोड़ी प्रतिरोधकता होती है, लेकिन वो प्रतिरोधकता इतनी तेज है कि जो दूसरे दोबारा कोविड होने से रोक पाएगी कि नहीं, ये अभी पता नहीं है। और इसलिए जरूरी है जिन्हें कोविड हो चुका है वो भी टीका जरूर लगवाएं। टीका ही एक ऐसा हमारे सामने में साधन है जिससे कि हम लोग कोविड से बच पाएंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेखर मांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, अगर एंटीबॉडीज आपके अंदर बन भी गए हैं तो वो कितने दिनों तक आपको अगली बार कोरोना होने से बचाएंगे, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है जांच में, इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।